यूपीएससी परीक्षा में मुरादाबाद का नाम रोशन करने वाले मोइन अहमद के घर मुबारकबाद देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। आपको बताते चलें, यूपीएससी परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मोइन अहमद मुरादाबाद के गांव जटपुरा के रहने वाले हैं। मोइन के पिता वली अहमद का कहना है कि उनके बेटे ने मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। वे चाहते हैं कि उनका बेटा देश की सेवा करे। आज उनके बेटे ने पूरे परिवार का सपना पूरा किया है, जो पूरे परिवार के लिए ईद की खुशी से बढ़कर दिखाई दे रहा है। मोइन अहमद के यूपीएससी परीक्षा पास करने की सूचना सुनकर अखिल भारतीय मंसूरी समाज के अध्यक्ष फरजान मंसूरी अपनी टीम के साथ गांव जटपुरा पहुंचे और उन्होंने मोइन अहमद और उनके पूरे परिवार को मुबारकबाद पेश की। फरजान मंसूरी का कहना है कि मोइन अहमद ने मंसूरी समाज का नाम रोशन किया है, मुरादाबाद का नाम रोशन किया है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर वली अहमद, शाकिर मंसूरी, आरिफ मंसूरी, कामिल मंसूरी, शहाबुद्दीन मंसूरी, डॉक्टर राहुल आजाद मंसूरी, शफी मंसूरी, मोहम्मद हसन मंसूरी आदि लोग मौजूद रहे। अभी हाल ही में घोषित सिविल सर्विसेज 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मेरी 296 रैंक आई है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक तकसीला शिशु बाटिका स्कूल जलालपुर खालसा से प्राप्त की है। 10th मैंने एसएसएम इंटर कॉलेज अपने गांव से ही किया है। उसके बाद 12th की शिक्षा भी मैंने आरएस इंटर कॉलेज जटपुरा से ही प्राप्त की। उसके बाद स्नातक की उपाधि मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित एक प्राइवेट कॉलेज से प्राप्त की है और उसी दौरान मैंने साइबर कैफ़े का भी कार्य किया है। मेरे पिताजी का नाम वली हसन है, वो पेशे से एक संविदा चालक हैं रोडवेज में। अच्छा सर, जैसे आपने मैं एक छोटे से क्षेत्र से आता हूं, तो सबसे पहले तो मैं यही सजेशन देना चाहता हूं कि अपने सपनों को बड़ा करें। ज़रूरी नहीं कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो दूसरों ने नहीं की है। शायद मैं अपने गांव से, अपने क्षेत्र से पहला व्यक्ति होऊंगा क्योंकि मैंने उस लेवल का सोचा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी सोच बड़ी कीजिएगा। जब आप अपनी सोच बड़ी कीजिएगा तो उसके बाद इस तैयारी के दौरान दिक्कतें तो आती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस भी होता है और भी बहुत सारी दिक्कतें नज़र आती हैं। तो जिसके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा, शुरुआती स्तर पे आप अगर एकेडमिक लेवल पे देखें, यानी कि जो एग्ज़ाम करने के लिए ज़रूरी है, जो किताबें हैं या नोट्स हैं, तो उसमें आप बेसिक अच्छा कीजिएगा। एक वक्त दीजिएगा, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का वक्त आपको बेसिक जो बुक्स हैं उन पर खर्च करना चाहिए। कितने घंटे की मुझे लगता है जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक अलग लेवल की एनर्जी होती है, तो उस वक्त हम 10 से 12 घंटे आसानी से पढ़ सकते हैं। कभी कभी 12 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे आप 8 से 10 घंटा भी पढ़ते हैं तो एनफ रहेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। देख रहे हैं अभी मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले तो जो भी मुझे सर्विस मिलेगी और जो भी मुझे कैडर अलॉट होगा, तो वहाँ के लोगों के लिए मैं कार्य करूँ, वहाँ के जो समाज है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ के लिए बेहतरी के लिए उस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए कार्य करूँ। साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि अब क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट बन चुका हूँ, तो मेरे जो भी लिंक्स रहेंगे उनका यूज करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का जो भी विकास मैं कर सकता हूँ अपने थ्रू, या जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे बात कर मैं यहाँ के युवाओं के लिए एक बेहतर माहौल बनवा सकूँ। और मैं पर्सनल लेवल पे भी कुछ करना चाहता हूँ, ताकि एक ये पिछड़ा क्षेत्र है तो मैं कुछ या तो एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा, अदरवाइज़ कुछ ऐसा मैं करूँगा ताकि यहाँ के युवाओं के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दूं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कतें आई थी तो वो दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी। अच्छा, कैडर के बारे में ये 296 मेरी रैंक है, तो और मेरी कैटेगरी ओबीसी है, तो इंशाल्लाह मुझे प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा। कैडर जो है वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज किस कैडर में कितनी है, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंसेस तो उत्तर प्रदेश कैडर ही दिया है। अगर उत्तर प्रदेश में ओबीसी की वैकेंसी रहती है तो मुझे यूपी कैडर मिल जाएगा, अदरवाइज उसके बाद के जो भी कैडर है तो वहाँ पर जाने की संभावना रहेगी। अच्छा, कोई खास मैसेज आप क्षेत्र में देना चाहें? आज क्षेत्र के बच्चों को मैं एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुद पर भरोसा रखें। कोई भी चीज़ इंसान से बड़ी नहीं होती है, आप हौसला रखिएगा, अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाएंगे। और जो भी दिक्कतें आती हैं, हर चीज़ में दिक्कत आती है। आजकल तो कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि मुझे लगता है कि आप चाहे यूपी पीसीएस ले लीजिएगा या चाहे 10+2 का एग्ज़ाम लीजिएगा, उसमें भी 4 से 5 साल इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो क्यों ना, अगर आपके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो बड़ा सोच लीजिएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि आप बड़ा सोचें। जो मैं सोचता हूँ कि आप पहले सोचिएगा, उसके बाद रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। अच्छा, फाइनली हम पूछना चाहेंगे इस सक्सेस का सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे इतनी बड़ी सफलता से नवाजा। उसके बाद मैं अपने माँ बाप और स्पेशली अपनी माँ को इस सफलता का क्रेडिट देना चाहूँगा, जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा। एक वक्त पे मेरे मतलब ट्यूशन पढ़ने के पैसे भी वो अपनी पॉकेट मनी से बचाकर मुझे देती थी। और इसके बाद मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा अतिया फाउंडेशन को, जहाँ से मेरी पूरी कोचिंग हुई, मुझे पूरी तरीके
से हर तरीके से सपोर्ट मिला। वहाँ के फाउंडर साहिल सर और उनके परिवार का जो मुझे सपोर्ट रहा वो अतुल्य है। साथ ही मेरे एक सीनियर हैं आसिफ यूसुफ तांत्रे, 2019 में उनकी 328 रैंक आई थी, तो उनका जो मुझे पर्सनल गाइडेंस रहा है तो वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहा है। तो हर स्टेज पर मेरे पास ऐसे लोग थे जो मुझे पढ़ाई में अलग तरीके से सपोर्ट करते थे, बाकी भी कुछ प्रॉब्लम रहती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाती हैं, तो उस तरीके के भी लोग मेरे पास थे। तो ओवरऑल सभी का ये सक्सेस है। और मेरे दोस्त आजम, तला रजा, आजम और राशिद